सा सा रे सा रे गा पा मा ग रे सा मा ग रे सा मा ग रे सा ग रे सा रे सा रे गा पा Hey Rahul, thanks for coming to the Atman Show episode 15. And can you let us know which two temples we'll be discussing today before I share my या screen? थैंक यू वेरी मच और सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आज हम दो मंदिरों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें से एक बहुत बड़ी मंदिर है जो 10वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया गया था, और दूसरा आइकोनोग्राफी में सबसे बड़ी जिसको ऐसे रावण अनुग्रह है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, जो होयसलेश्वर वास्तुकला का सबसे अद्भुत उदाहरण है। ककनमठ टेम्पल के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, so you can see my screen, right? या Mhm. ककरमठ टेम्पल में क्या है कि यह एक मंदिर इस तरह का स्ट्रक्चर में बनाया गया है कि आप जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो एक एक पार्ट, इनके वास्तुकला में जितने भी चीजों को आप देख पाएंगे, इनके चित्र में देख पाएंगे, हर एक चीज अपने आप में अद्भुत सा लगता है। क्योंकि 10वीं शताब्दी का जो आर्किटेक्चर था उसमें गुर्जर और प्रतिहार का जो उत्तरी भारत में जो भी आर्किटेक्चर बनाया गया था, और दक्षिणी भारत में होयसलेश्वर और चोल वंश के द्वारा बनाया गया था। तो इन सब का जब हम मिश्रण देखते हैं तो उसमें गुर्जर प्रतिहार का जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में सबसे अद्भुत माना जाता है। इसलिए जब स्लाइड आप नेक्स्ट फिगर में आप देख पाएंगे Acha, एक question है, like कि you think this यह temple was also destroyed? I can see some heads are cut and all. You think this temple was also destroyed? एग्जैक्टली 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी आए हुए थे, तो इसमें काफी ज्यादा यानी बाहरी आक्रमणों का काफी ज्यादा इसने झेला है। उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। लेकिन जब आप इनके मूर्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनका एक एक चीजों को एक मतलब होता है ना कि एक प्लान किया गया कि सभी मूर्तियों की पहचान को खत्म कर दिया करो। तो उस तरह से इस मंदिर को तोड़ा गया है। जब आप इनके चेहरों को देखेंगे तो चेहरा पूरी तरह से तोड़ करके विकृत कर दिया गया है, हाथों को तोड़ दिया गया है, इनका जो पहचान है उनको लगभग खत्म कर दिया गया है। ये सारा चीज आपको इसमें दिख रहा होगा। तो यही सबसे बड़ा इश्यू है, सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है। तो लेकिन जब आप इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही महीन और बारीकी रूप से जो पत्थरों को तराशा गया है वो आप एकदम एग्जैक्टली आप क्लियर होकर के देख पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही साथ हम लोग के एंशियंट टेम्पल में एक सिस्टम था, इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा जो मंदिर बनाया जाता था इसमें किसी अन्य चीजों का मंदिर को बनाने के लिए पहले एक आयुर्वेदिक लेप होता था जिसको हम लोग बोलते थे, जैसे कि चूना को, कत्था, इन और चीजों को वैदिक लेप को बना करके फिर उनको चिपकाया जाता था ईंट को या पत्थर को। लेकिन ककरमठ टेम्पल जो है सिहोनिया का, इसमें क्या हुआ है कि पत्थरों को ऊपर में पत्थर को रख करके और उनको तराशा गया है, फिर उनको इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा एक के ऊपर एक रख करके इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। जब आप इनको 90 डिग्री के एंगल से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह मंदिर कभी भी टूट के गिर सकता है, यानी भयावह दिखता है। आसपास के पूरे क्षेत्र में इस मंदिर के अवशेष बिखरे पड़े हैं।
Next slide दिख रहा है? या हम्म। ककरमक टेम्पल का सबसे बड़ी एक चीज और है कि यह आपको चंबल एक बहुत ही फेमस जगह है पूरे इंडिया में और मध्यकालीन में और आधुनिक भारत के समय में, यानी कि मॉडर्न इंडिया के जो पीरियड चल रहा था उसमें, उसके बाद आजादी के बाद भी, यानी कि ये एक समय के साथ ही ये अपने आप में अलग सा नाम है चंबल का घाटी, क्योंकि इनके ऊपर काफी बॉलीवुड की फिल्में बन चुकी हैं। अदरवाइज इनका जो बिहार वाला जो एरिया है वहां से ही आपको यह मंदिर दिखना शुरू हो जाता है, ककरमठ का टेम्पल। इसमें क्या है कि आप जब दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक पत्थर जो इस मंदिर को बनाया गया है, एक एक पत्थर जो है वो लटका हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो एक एक पत्थर को जोड़ करके एक एक स्ट्रक्चर को जोड़ करके बनाया गया है। जैसे आप मंदिर के पास जितना नजदीक जाएंगे लगेगा कि वो हमारे ऊपर गिर जाएगा, कभी भी भड़बड़ा के गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है, हल्का सा भूकंप आएगा वो ढह जाएगा। लेकिन उनका स्ट्रक्चर का सिस्टम, उनका इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह से साइंटिफिक सिस्टम से बना हुआ है, इसलिए वो अनेक आपदाओं को झेलते हुए भी अभी भी वो खड़ा है। So just like this, like it looks like it's going to fall, but it is not falling. एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही तो इनकी खासियत है। ककरमठ शिव टेम्पल के बारे में लोकल जो है कई सारी भ्रांतियां भी हैं। कई लोगों को कहना है कि राक्षसों ने एक रात में ही बना दिया, सूर्य उगने से पहले ही, यानी कि सनराइजेस होने से पहले ही उसने मंदिर को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन एग्जैक्टली ऐसी कोई बात नहीं, वो लोकल लैंग्वेज में नेटिव जो भ्रांतियां होती है, जो उनका अपना कहना होता है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं एक कहानी के रूप में, उनको तो हम ले नहीं सकते हैं। लेकिन बस जो फैक्ट है उसे हम रखे हैं, क्योंकि जो भी आर्किटेक्चर होता है वो अपने आप में अद्भुत है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से आर्किटेक्चर को बनाया है, एक एक मंदिरों का निर्माण किया है, वो दर्शनीय है, और दर्शनीय ही नहीं, ये अतुलनीय है। So this down is like some kind of looks like a graveyard though, but हमारे यहाँ तो graveyard नहीं होता ना. नहीं नहीं नहीं, लेकिन दुखद है कि इतना विध्वंस होने के बावजूद भी जो है लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके जो क्यों विध्वंस किया गया, इसके बीच में क्या कारण है। ऐसा यदि होता है तो हम किस तरह से उनको डिफीट कर सकते थे, लोगों को उन पे कोई ध्यान नहीं रहता है। और सबसे प्रॉब्लम तो यही है कि हम अभी भी अपने जो प्राचीन संरचनाएं हैं, उनको एक जो धरोहरें हैं उनको केयर नहीं कर पा रहे हैं। यदि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस तरह केयर कर भी रही है तो जो होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। तो यही सब कुछ कुछ है जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता रहता है। लेकिन फिर भी हमारा देश है तो हमारी धरोहरें हमारी पहचान है। So government is not helping like to restore. नहीं, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, हर एक चीज से कर रही है, लेकिन जब आप किसी चीज के ऊपर में प्रॉपर वे में काम करते हैं तो जो और भी, जैसे कि आप जब यहाँ जाएंगे तो पूरा लाइव म्यूजियम दिखाई देगा। लाइव म्यूजियम का मतलब होता है यत्र तत्र बिखरा हुआ आपको चट्टान मिल जाएगा, उनके अवशेष मिल जाएंगे, जबकि उनको एक शेड के नीचे आप स्टोर करके रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस पूरे मंदिर परिसर में जहां भी जाएंगे लगभग टूटा हुआ एक एक भाग जो है बिखरा हुआ मिल जाएगा। Wow, this is beautiful. ककरमठ शिव टेम्पल से ही मध्य प्रदेश से जैसे ही आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे चिन्नकेश्वर टेम्पल है। शायद इसके ऊपर भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, चिन्नकेश्वर मंदिर के ऊपर। तो प्लीज शेयर स्लाइड ऑफ चिन्नकेश्वर टेम्पल एज रावणा Ram. अनुग्रह। Okay. या या रावणा अनुग्रह, एक्चुअली अनुग्रह होता क्या है? जब हम इसकी बात करते हैं तो अनुग्रह एक सांस्कृतिक शब्द है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन अनुग्रह का मतलब ही होता है तपस्या करने का। यानी कि ध्यान मग्न और तपस्या जब लीन हो जाता है तो उसे हम अनुग्रह कहते हैं। तो रावण का जो तपस्या था, उनकी जो अनुग्रह थी, उनको वहां पे दिखाया गया है। पूरे इस पूरे चट्टान को काट के दिखाया गया है, वन बाय वन लेवल को दिखाया गया है।
उसमें आप जब देखेंगे ये भी देखिए, इससे पहले वाले मंदिर ककरमठ टेम्पल वो भी 10th सेंचुरी का था, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा बनाया गया था। लेकिन रावण अनुग्रह जो है वो चेन्नई केशव मंदिर का है, इसे भी 10th सेंचुरी के ही आसपास बनाया गया है। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है कि इनके स्ट्रक्चर में जो दक्षिण भारतीय शैली है उसका एक स्पेशलिटी होता है कि ये बारीक से बारीक चीजों को बखूबी दिखाता है। तो उन चीजों के लिए जब हम चेन्नई केशव मंदिर जाते हैं तो ये अपने आप में शिल्पकला का सबसे अद्भुत और बेजोड़ नमूना है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तो उसमें से एक है रावण अनुग्रह जो बना हुआ है। ये एक पूरे एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया। ये मंदिर के एक ऐसे भाग में है जो उत्तर की तरफ है, प्रवेश द्वार से उत्तर की तरफ है, जहाँ पे इनको तराश करके बनाया गया है। रावण अनुग्रह में जो है लगभग 10 तरह का उसमें स्तर दिखाया गया है कि किस लेयर का वहां पे अनुग्रह, रावण अनुग्रह में क्या क्या हुआ था, किस तरह की घटनाएं हुई थी, उन सब चीजों को रावण अनुग्रह में एक एक चीज को दिखाया गया है। सो आपको कुछ आइडिया तो है, हमको इसमें थोड़ा सा बता सकते हैं घटनाओं के बारे में? हाँ बिल्कुल, एक एक हाँ, चीज को बता सकते हैं। हाँ बताइए पहले ना। ये है कि रावण का जो है अनुग्रह में तीन चीजों को मायने रखा जाता है। पहला, एक तो रावण, दूसरा उनको जो भगवान शिव के द्वारा गिफ्ट किया गया था चंद्रहास तलवार, स्वॉर्ड्स वो, और दूसरा तीसरा सबसे बड़ा है कि कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थल है और रावण भगवान शिव का भक्त है। तो इस जगह पर जब रावण भगवान शिव की तपस्या कर रहा था तो उसे लगा कि हम कैलाश को उठा सकते हैं। वो भगवान शिव को उठाने के लिए और लेके चलने के लिए तैयार हो गया। तो वो कैलाश को उठा लिया। तो वो पूरी घटनाओं को उस एक ही चीजों में दिखाया गया है। तो उसके बारे में है कि रावण जो है, पहला जब आप ऊपर लेयर देखिएगा, यानी कि जहाँ से शुरुआत किया गया नीचे से ऊपर की तरफ बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि वहां पे रावण जो है अपने सभी हाथों पर कैलाश पर्वत को उठाया हुआ है। तो यहाँ पे पहला लेयर आपको यही मिलेगा कि जो है रावण जो है पूरे कैलाश पर्वत को अपने सभी हाथों से उठाया हुआ है। जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, आप वहां देखेंगे कि सांपों का जो दुनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी हिंदू जो शास्त्र है, हिंदू मान्यता है कि उसको हम नागलोक बोलते हैं। तो नागलोक को वहां पे दिखाया गया है, वो सेकंड लेयर में है। और तीसरा लेयर में आपको यहाँ पे एक जंगल का कहीं कहीं छोटा छोटा सा दृश्य दिखाया गया है। वहां पे विचरण करने वाले जंगली जीव दिखाया गया है। तो ये एक प्रकृति और वन्य जीवों को एक साथ दिखाया गया है। ये तीसरा लेयर हो गया। चौथा लेयर में है वहां पे आपको कुछ इंसान मतलब हम लोगों को, यानी कि एक पृथ्वी लोक के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे इंसानों का जो वास है उसके बारे में दिखाया गया है। तो ये चौथा लेयर हो गया। तो रावण का जो एक एक सिस्टम है, यानी किस तरह से उसने वहां पे गया और क्या क्या इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या घटना हुआ, उस पूरे क्या क्या प्रभाव पड़ा, उस सब चीजों को इसमें दिखाया गया है। जैसे कि अब चौथा लेयर से ऊपर जाते हैं तो पांचवा लेयर पे देवलोक दिखाया गया। उसमें सूर्य, चंद्र, इंद्र सभी देवी देवताओं को दर्शाया गया है। तो वहां पे देवलोक को दिखाया गया। और जैसे ही पांचवा लेयर से ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमको ब्रह्मलोक को, ब्रह्मलोक के बारे में दिखाया गया है कि भगवान ब्रह्मा जो है वहां पर बैठ करके अपने अनुयायियों के साथ बैठे हुए हैं और निर्देशित कर रहे हैं। उन चीजों को दिखाया गया है। और जैसे ही सातवां लेयर जाते हैं तो वहां पे भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ आसन पर बैठा हुआ दिखाया गया है। तो यहाँ से ही कहानी का शुरुआत भी होता है। एक कहानी मुझे याद आ रहा है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठा रहा था तो कैलाश के हिलने के कारण पार्वती घबरा गई थी। तो फिर पार्वती जी भगवान शिव से कहते हैं, तो भगवान शिव अपने अंगूठे से, अपने अंगूठे के दबाव से पूरे कैलाश पर्वत को अस्थिर कर देते हैं, जिनके भार से रावण पूरा डाउन हो जाता है। ये कहानी यहाँ पे आता है। उसके बाद आठवां लेयर है जो टॉप मोस्ट में लेयर आता है कि जब अंगूठा का दबाव डाला गया था तो रावण जब पूरा दब जाता है, तो इसमें देखिएगा कि जब इसको आप जूम करिएगा तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा कि रावण का हाव भाव मिल रहा होगा। इतना दबाव पड़ा उनके हाथों पर कि रावण का लग रहा है जैसे कि दोनों आंख बाहर निकल गया है, चेहरे पूरा सूज गया है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये ही तो एक बहुत बड़ी कला है। किसका? तो ये होयसला वंश के द्वारा जो वहाँ के दक्षिण भारतीय शैली का जो है वो पत्थरों में भावनाओं को उकेर देता है। जैसे मोम को पिघला करके पत्थरों को बनाया गया है।
इस तरह की संरचनाओं को सिर्फ दक्षिण भारत में ही बनाया गया था। उसके बाद जो 9वां है, जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर रावण उनसे बोलते हैं कि मुझे भगवान शिव बोलते हैं कि वरदान क्या लेना चाहोगे। तो वरदान लेने से पहले ही भगवान शिव उनको एक गिफ्ट देते हैं, चंद्रहास तलवार, अपना एक प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट को वहां पर दिखाया गया है कि रावण जो है चंद्रहास तलवार के साथ खड़ा है। और उसके बाद 10वां जो है सबसे ऊपर, वो है रावण जो है कैलाश पहाड़ी को जो उठाने के लिए जमीन पर बैठा हुआ है, अपना पैर टिकाया हुआ है, उसको दिखाया गया है। तो वो पूरी एक एक चीज को, एक एक दृश्य को इन 10 लेयर में दिखाया गया है, जो पूरा इस रावण अनुग्रह में आप देख सकते हैं, सभी स्लाइड्स में आप देख सकते हैं। इसलिए अलग अलग इसको स्लाइड कर दिए थे कि ताकि लोग इसको जो भी दर्शक हैं देख रहे हैं वो इनको जूम करके देख पाएंगे। All right. Thank you, Rahul. So it was really interesting, these two temples. So next time we have Yeah. decided that we are going to talk about Dwarka, the sunken city. So can you give a little bit brief? Obviously, we're going to have a new episode, but can you just brief us about that? या ऑफ कोर्स, नेक्स्ट एपिसोड में टेम्पल से परे जा करके हम लोग महाभारत के इतिहास, जो कि हम भारतीयों का और पूरे विश्व का इतिहास है, उसके बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है और पहले क्या था और अब क्या है, इन चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इनका एक पूरा सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आप लोग से बस एक विशेष अनुरोध है कि आप इस पूरे सीरीज को देखने के लिए हम लोग से जुड़ जाइए। और यह सीरीज अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें आपको एनिमेशन इफेक्ट के साथ हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा और आपको फील करना पड़ेगा कि ये चीज होता है। और तो इतिहास के साथ करीब रहने के लिए हम लोग से जुड़ना है, जुड़ जाइए। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है द्वारिका, तो तैयार रहिए आप सभी लोग Okay. All इतिहास right. के उस रोमांचक दौर के लिए। All right. Before I let you go, do you have anything to say to my viewers of The Atman Show? या जितने भी दर्शकगण हैं द आत्मन शो के, उन सबसे एक और विशेष और अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और इस शो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतिहास को समझने के लिए, आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो सबको धन्यवाद, प्यार भरा नमस्कार। Thank you. Have a nice day. Bye. थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव ए नाइस डे।